Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel GR and DR English Classes। तो guys एक बार पुनः आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GR and DR English Classes में बहुत बहुत स्वागत है। guys इस समय जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो चल रहा है पैसिव वॉइस का। और कुछ लोग बोर महसूस करोगे सर जी पैसिव वॉइस। अरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके आने वाले सीजनों में या कभी भी कोई कंपटीशन आप देंगे या कभी कोई पैसे सॉल्व करना होगा, इसका बहुत ही महत्व होता है। इस तरह के पैसिव वॉइस का बड़ा ही महत्व होता है क्योंकि हम इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, हम हिंदी टू इंग्लिश सीख रहे हैं। इसी के नाते इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का जो हमारा क्लास है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने कल ही बता दिया था हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं और चौथे का किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए बिना देरी किए हम आ जाते हैं अपने टेंस पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की पहले हम पहचान जान लेते हैं और उसके बाद फिर उसकी सहायक क्रिया जानेंगे। और हमने पहले भी कहा था कि भैया जो भी टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं उसके अगले टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट भले ही वाक्य रहेगा, इसमें हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो चलिए जानते हैं। कह रहा है कि पहचान में कह रहा है कि जिस वाक्य के अंत में जाता था, जाती थी, जाते थे, जाता था, जाती थी, जाते थे, या अगर ये ना है या गया, गई, गए शब्द आते हैं उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब पहचान क्लियर हो गया कि जिस वाक्य के अंत में जाता था, जाती थी, जाते थे या गया, गई, गए आते हैं उसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। अब इसमें हम सहायक क्रिया की बात करें तो इसमें 2 सहायक क्रिया होता है, वाज और वर। एक वचन कर्ता और आई के साथ प्रयोग करते हैं हम वाज का, और बहुवचन कर्ता के साथ हम प्रयोग करते हैं किसका, वर का। ध्यान रहे, एक वचन के साथ वाज और एक वचन और आई दोनों के साथ वाज, और बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग कर लेंगे, वर का। फिर वही बात है, हमने कहा पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी अवस्था भैया, तीसरी। कौन सी अवस्था लगती है इसमें, हमेशा तीसरी। ठीक है, आते हैं फिर आगे। कह रहा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। तो सबका अनुवाद करने का नियम वही है, बशर्ते ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब खाली बदलते रहेंगे। जैसा जैसा पहले बताया गया कि भैया असर्टिव, अफर्मेटिव और निगेटिव में खाली सहायक क्रिया भर चेंज होगा और पूरा का पूरा सिस्टम वही होगा। कैसे, चलिए इसमें हम जानते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, ऑब्जेक्ट। उसके बाद सहायक क्रिया वाज या वर लिखकर नॉट लिखते हैं। भैया क्यों वाज या वर लिखा जाना है,
क्योंकि हमने पहले बताया कि भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस या कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो अपने के कंटीन्यूअस में बदला जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा पास्ट कंटीन्यूअस में। और हमने ये भी कहा कि जिस टेंस में बनेगा उस टेंस की केवल और केवल हम सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहां क्या लगा हुआ आज है। फिर कह रहा बाद में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखकर बाय लिखते हैं और उसके बाद हम कर्ता लिखते हैं। तो जैसा जैसा उसने कहा है हम स्ट्रक्चर वैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या कहा भैया, क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। क्या कहा सबसे पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या कह रहा, चाहे वाद लिखोगे आप या वर लिखोगे। ठीक, अब उसके बाद फिर अगर नकारात्मक आ गया तो आप यहां लिखोगे नॉट। अब नॉट के बाद फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। अब उसके तुरंत बाद यहां हो जाएगा आपका बाई, और बाई के बाद फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, आपका ऐसे जो आपका यहां लिखा गया वो एक स्ट्रक्चर में बना दिया। अब इसी पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या होगा, लिखा आपके द्वारा, आपके द्वारा खेल खेला जाता था। हमने एक वाक्य लिखा कि आपके द्वारा खेल खेला जाता था। अब इसी को हमको बनाना है पैसिव वॉइस। भाई ऑलरेडी तो पैसिव वॉइस में ही है, हमको इसको अनुवाद करना है। तो हमने कहा जिसके द्वारा, उसको एट लास्ट में, यही तो है, जिसके द्वारा इसको एट लास्ट में, इसके बाद जो होगा वही आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, खेल। तो यहां क्या हो जाएगा, द गेम। क्या हो जाएगा, द गेम। अब द गेम के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लिखना, तो क्या लिखा जाएगा, वॉच की वर्ब। क्या लिखा जाएगा, वॉच। नॉट नहीं है तो सीधे मेन। और मेन और क्या है, खेलना, क्योंकि जाता है तो ये पहचान हो गया। जब खेल ऑब्जेक्ट तो एक चीज बचा, तो यहां हो जाएगा प्ले। प्ले की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी, प्लेट। ठीक, अब बचा क्या, द्वारा के लिए यहीं पे तुरंत हम क्या लिख देंगे, बाई। आपके है तो यहां क्या हो गया आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने फिर एक नेक्स्ट वाक्य लिखा कि बढ़ई के द्वारा मेज नहीं बनाया जाता था। तो फिर कहा भाई कि जिसके द्वारा है उसको आप एट लास्ट में लिखोगे। ठीक है, उसको आप एट लास्ट में लिखोगे। ठीक, अब इसी को हमको बनाना है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, द टेबल। क्या हो जाएगा, द टेबल।
द टेबल के अकॉर्डिंग जब आप सहायक क्रिया लिखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ वॉच। अब की बार नकारात्मक है, यहाँ पर हो जाएगा नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब आपका क्या है बनाना, मेक, और मेक की तीसरी अवस्था हो जाएगी मेड। मेड अब किकरे द्वारा है बढ़ई के, तो बाई द कारपेंटर। ठीक है, चलिए और आगे। तुम्हारे द्वारा मुझे नहीं पीटा जाता था। फिर हमने एक वाक्य लिखा कि तुम्हारे द्वारा मुझे नहीं पीटा जाता था। तो इसको भी उसी तरह बनाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, हम उसको भी ऐसे ही बनाएंगे। तुम्हारे द्वारा के बाद क्या बच रहा है मुझे, और मुझे के अंग्रेजी क्या होती है यहाँ हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा आई। हमने वहां डायरेक्शंस में लिखवाया था कि भैया आई के भी साथ हम क्या लिख देंगे वॉच। नॉट है नॉट, ठीक है। आई वॉज नॉट, अब मेन वर्ब पीटना, बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बीट। जैसे द्वारा बाद में मी हो गया, अब ये जाता था ये पहचान में गया, बचा क्या मुझे और नहीं और पीटना, तो मुझे की अंग्रेजी आई, सहायक क्रिया वाज, नहीं हो गया तो बीट। ठीक, अब तुम्हारे द्वारा है तो यहां पे भी होगा बाई यू। ठीक है, तो दोस्तों ये अभी इस तरह था कि जिसमें किसी के द्वारा कार्य होता था। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज देखते हैं कि किसी के द्वारा ना हो तब हम कैसे बनाएंगे इसको। जैसे द मैच आज नहीं खेला जाता था। यहाँ आज की अगर अब लिखेंगे तो सेंटेंस और बढ़िया बैठेगा। हमने क्या लिखा, मैच अब नहीं खेला जाता था, इसी को बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं इसको भी हम। इसमें देखिए जब किसी के द्वारा नहीं दिया तो सबसे आगे होगा वही आपका होगा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा द मैच। अब द मैच के अकॉर्डिंग जो सहायक क्रिया आप लिखोगे तो हो जाएगा वॉच। नॉट है तो यहीं पर लिखोगे नॉट। अब मेन वर्ब खेलना प्ले, और प्ले की तीसरी अवस्था का हो जाए प्ले। तो किसी के द्वारा नहीं है तो यहीं पर क्या हो जाएगा था। जैसे और आते हैं, लिखा उसके द्वारा हमें नहीं बुलाया जाता था। नेक्स्ट वाक्य है कि उसके द्वारा हमें
नहीं बुलाया जाता था। तो अब क्या हमें, तो हमें की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? वी। या मान लो ये ना हो, ठीक है, अगर ये ना हो तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हमें। अब हमें के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? आर। नाट है तो यहां हो गया भैया नाट। अब नाट के बाद क्या लिखा जाएगा? मेन वर्ब, बुलाना, काल, और काल की तीसरी और काल। तो वी आर नॉट कॉल्ड, हमें नहीं बुलाया जाता था। ठीक है। अब यहां चाहो तो उन बातों को लिख सकते हो जो किसी के जैसे उसके द्वारा, चलो ठीक है लिख ही देते हैं। अगर द्वारा है भाई तो हम लिखेंगे। तो अब यहां पर है तो यहां लिखेंगे बाई, किसके? उसके, तो बाई ही, क्या हो जाएगा? बाई ही। तो दोस्तों इस तरह से आपका अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव और निगेटिव था हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे पैसिव वॉइस। और अब इसके हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं और अगला सेंटेंस हमारा क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में क्या क्या होगा थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या कह रहा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात करने का नियम कह रहा, यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी हम वाज या वर से लिखते हैं। भैया अगर क्या से शुरू हुई तो क्या की अंग्रेजी चाहे वाज लिखिए चाहे वर, ये डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्ट पे। ठीक। उसके बाद फिर क्या कह रहा? उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर नॉट लिखते। भैया नॉट रही तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखते हैं। हो गया। अब यहां थोड़ा सा इस तरह से बाद में मुख्य क्रिया की ऐसे होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था बाद में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखकर, क्या कह रहा? तीसरी अवस्था लिखकर बाई लिखते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे हम इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। क्या कह रहा कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है? चाहे वाज लिखना है या ओवर लिखना है। अब इसके तुरंत बाद हमको वाज या वर के तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर लिखोगे आप क्या? नॉट। पहले चाहे वाज लिखना है या वर लिखना है, क्या लिख देना है पहले? चाहे वाज लिखना या वर, ऑब्जेक्ट नॉट, नॉट के बाद फिर यहां हो जाएगा भैया आपका मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। फिर यहीं पर हो जाएगा बाई और बाई के बाद फिर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है। इसी स्ट्रक्चर पे हम पूरा का पूरा सॉल्व कर देंगे। एक ही स्ट्रक्चर पे हम इंट्रोगेटिव को सॉल्व करेंगे। कैसे? चलिए जानते हैं। जैसे हमने वाक्य लिखा, क्या राम के द्वारा मेरा कलम
चुराया। हमने फिर वाक्य लिखा, क्या राम के द्वारा मेरा कलम चुराया जाता था। तो भैया बना लेते हैं इसको भी सेम उसी तरह। हम कहें जिसके द्वारा है उसी के बगल हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मेरा कलम। तो मेरा कलम के लिए आप कौन सी सहायक क्रिया लिखोगे, वाज की वर। तो क्या हो जाएगा, वाज। ऑब्जेक्ट आपको मिल चुका, माई पेन। अब लिखना है नाट। तो नाट है नहीं है, तो मेन वर्ब चुराना, स्टील, और स्टील का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलन। अब स्टोलन के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, वाज माई पेन स्टोलन, क्या मेरा कलम चुराया जाता था। अब बचा क्या, राम के द्वारा, बाई, और बाई के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, राम। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह ये होगा इंट्रोगेटिव। अब ऐसे और भी एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं भाई क्या होगा। क्या उनके द्वारा आपको नहीं डांटा जाता था। लिखा क्या उनके द्वारा आपको नहीं डांटा जाता था। ये भी भैया उसी ही तरह बनेगा। कैसे, उनके द्वारा, इसको बाद में, इसी के बाद जो आ गया वो है आपको, ऑब्जेक्ट आपको, और आपकी अंग्रेजी लिखा जाता है यू, और यू के साथ हम कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे, यहां हो जाएगा वर। क्या हो जाएगा भाई मेरे, वर। अब वर के तुरंत बाद आपको फिर क्या लिखना है, क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। वर के बाद ऑब्जेक्ट लिखना जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, वर यू। अब नाट है, यहीं पर हो जाएगा आपका नाट। अब नाट के तुरंत बाद हम लिखेंगे क्या, नाट के तुरंत बाद आप लिखोगे मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या है, आपको डांटना। तो कत्तुमान स्कॉल्ड, SCOLD, ED इसमें जुड़ जाएगा, स्कॉल्डेड। क्या हो जाएगा, वर यू नॉट स्कॉल्डेड, क्या तुम्हें नहीं डांटा जाता है। अब बचा क्या, उनके द्वारा, तो बाई हो जाएगा। उनके के लिए हम लिख देंगे क्या, क्या लिख देंगे, तो ये मान के चलिए। और एक आप देख लेते हैं। लिखा, क्या मेरे भाई के द्वारा पतंग उड़ाया जाता था। ठीक है, चलिए इसको भी बना लेते हैं। सेम उसी तरह है जैसे आप और बनाते आए हुए हैं। अब जैसे इसको जब बनाओगे आप, मेरे भाई के द्वारा, ठीक है, ये इसके बाद जो होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट अब क्या है, पतंग। एक वचन, और एक वचन के साथ हम क्या लिखेंगे, वॉच। वॉच के बाद ऑब्जेक्ट आपको क्या मिल गया, द काइट।
क्या मिल गया? द काइट। अब द काइट के तुरंत बाद अब क्या लिखोगे? नॉट, तो नॉट है नहीं। अब जब नॉट नहीं है तो सीधे मेन वर्ब क्या? उड़ाना, फ्लाई, और फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? फ्लोन। अब फ्लोन के तुरंत बाद वाज द काइट फ्लोन, क्या पतंग उड़ाया जाता है? अब बचा क्या? मेरे भाई के द्वारा, यहां हो जाएगा बाई माई ब्रदर, माई ब्रदर। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्या से शुरू होगा तो हम ऐसे ही बनाएंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं जिसमें द्वारा ना आ जाए। ठीक है, जैसे क्या नेक्स्ट वाक्य लिखा गया कि क्या खाना खाया जाता था। चलो भाई इसको भी बना लेते हैं। वाक्य क्या से शुरू है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? खाना, और खाना के अंग्रेजी लिखते हैं फूड, और फूड हमारा हुआ एक वचन। तो एक वचन के साथ हम क्या लिखेंगे? वाच, ऑब्जेक्ट आपका हुआ खाना, तो हो जाएगा द फूड। तो वॉच द फूड, नॉट नहीं है तो सीधे मेन वर्ब खाना। तो यहां हमने कहा खाना खाने के लिए अगर आप टेक लिखते हैं तो सबसे बेहतर होगा, तो हो जाएगा क्या? टेकन। तो वॉच द फूड टेकन, क्या खाना खाया जाता था, ये इसका अर्थ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे क्या होगा देख लेते हैं। क्या आपको अब नहीं सताया जाता था? हमने क्या लिखा? क्या आपको अब नहीं सताया जाता था। तो इसको जब हम क्या से वाक्य शुरू है तो फिर वही सिस्टम लागू करेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है सहायक क्रिया, लेकिन पता करना क्या पड़ेगा आपको? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका है क्या? आपको। क्या है? आपको। तो आपकी अंग्रेजी क्या लिखता है? यू, और यू के साथ हम कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे? वर, और वर के बाद यहाँ हो गया आपको, यहाँ क्या हुआ? यू। अब लिखेंगे नॉट, तो नॉट है, हाँ भी आपकी बात है, तो यहीं पर हो जाएगा आपका नॉट। अब नॉट के बाद मेन वर्ब सताना, हमने पहले बताया टीस, खाली डी जोड़ेंगे तीसरी अवस्था हो जाएगी। तो वर यू नॉट टीस, अब कुछ बच रहा है अब, तो अब के लिए यहां हो जाएगा नॉट। ठीक है, तो दोस्तों वाक्य जब क्या से शुरू होगा हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमने कुछ एक्सरसाइज करके बताया, और इसमें अब आप और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप स्वयं भी कर सकते हैं, और इसके इंट्रोगेटिव वर्ड अगर वाक्य बीच में आएगा तब हम कैसे करते हैं, तो चलिए आइए उसको भी सीख लेते हैं। और उसको भी सीखने के लिए पहले समझ लेते हैं इसमें क्या कहा है। इसमें कहा गया है भाई मेरे, यदि प्रश्नवाचक शब्द, क्या कह रहा है? यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कौन, कहां, यही आपके जैसे मान लीजिए क्या आ जाए, कब आ जाए, कौन आ जाए, कहां आ जाए, या और भी कुछ आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और शेष का पहले की तरह करते हैं। क्लियर? चलिए जान लेते हैं। तो अब स्ट्रक्चर जो बनेगा तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, अब शेषकार पहले की तरह। तो शेषकार पहले मतलब का, अब यहाँ चाहे लिखा वाज, पहले में क्या लिखा जाता था, चाहे वाज या वर, यही तो लिखा जाता था। अब यहां लिखा जाएगा आपका वाज या वर। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद फिर यहाँ होगा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर यहाँ हो जाएगा बाई, और बाई के बाद फिर क्या हो गया भैया सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, हम इसी स्ट्रक्चर पे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए कर लेते हैं। लिखा उसके द्वारा तुम्हें तुम्हें ना लिख के लिख देते हैं, तुम्हारी मदद क्यों नहीं किया जाता था। हमने एक वाक्य लिखा और उस वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वो बीच में रखा गया। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी पहले बताया गया कि भैया पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की जो है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड आया है उसका मीनिंग पहले लिख लीजिए और फिर पहले की ही जैसा सॉल्व करते रहिए। ठीक है, चलिए हम उसी तरह करने का प्रयास करते हैं जैसे इसमें रूल्स में कहा गया है। तो रूल्स में क्या कहा गया तो वही निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वही प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी है क्यों। तो हो गया सबसे पहले यहाँ हमारा वाई। अब वाई के बाद वाज या वर लिखना है, ऑब्जेक्ट पता करना है, तो उसके द्वारा है। एक बाद हमेशा क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, तुम्हारी मतलब यू, और यू के साथ क्या लिखा जाएगा वर, और वर के बाद यहाँ हो गया यू। अब लिखना है नॉट, तो नॉट है, हाँ भाई नॉट है तो लिख दो। नॉट के बाद आप लिखोगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है मदद करना, हेल्प, और हेल्प की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी हेल्प। तो व्हाई वर यू नॉट हेल्प, अब यहीं पे तुरंत लिख देंगे बाई, और बाई के बाद क्या उसके, तो यहां क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे सेम इसी तरह और भी एक्सरसाइज है आपका, जैसे तुम्हारे द्वारा मुझे तुम्हारे द्वारा मुझे चेतावनी, फिर तुम्हारा द्वारा मुझे कहाँ चेतावनी दिया जाता था। ठीक, इसी को बनाएंगे हम। चलिए भाई
तो जैसे और बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है क्या, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, पहले हमको लिखना है इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ है, तो यहीं पर हम लिख देंगे वेयर। क्या लिख देंगे, वेयर। अब वेयर के तुरंत बाद फिर सहायक क्रिया लिखना है। तो सहायक क्रिया क्या है, मुझे, भाई द्वारा के बाद लिखा है मुझे, तो मुझे के मी को इधर से उधर करेंगे बनेगा आई, और आई के साथ क्या लिखा जाएगा, वॉच। वॉच के बाद यहाँ क्या हुआ, आई। नॉट नहीं है, इधर मेन वर्ब चेतावनी, तो वॉर्न, ईडी जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉर्नेट। तो वेयर वॉच आई वॉर्नेट, मुझे चेतावनी कहाँ दी जाती थी, या मुझे चेतावनी कहाँ दिया जाता था। ठीक है, अब बचा क्या, तुम्हारे द्वारा, यहाँ क्या हो जाएगा, बाई, और बाई के बाद यहाँ क्या कर दोगे, यू। तो दोस्तों इसमें मान लीजिए किसी के द्वारा करके आ गया तो लिखना बड़ा आसान है, लेकिन अगर द्वारा ना रहे तब हम कैसे करेंगे, चलिए उस तरह के वाक्यों को देखते हैं। जैसे लिखा है, खेत कब नहीं जोते जाते थे। ठीक है, हमने फिर एक वाक्य लिखा कि खेत कब नहीं जोते जाते थे। चलो भाई इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें हमारा ऑब्जेक्ट, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या, कब, कब के लिए लिखोगे क्या, क्या लिख दोगे भाई मेरे, व्हेन। और व्हेन के तुरंत बाद फिर सहायक क्रिया लिखना है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, खेत, खेत हुआ एक वचन, और एक वचन के साथ आप क्या लिख दोगे, वाज, और वाज के बाद ऑब्जेक्ट हुआ द फील्ड। क्या हुआ, वाज द फील्ड। अब नॉट, तो नॉट है नहीं, तो मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है, जोतना, प्लाउ, और प्लाउ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाए, प्लाउड। क्या हो जाएगा, प्लाउड। तो व्हेन वाज द फील्ड प्लाउड, खेत कब जोते जाते थे। चलिए और देख लेते हैं। अगला वाक्य लिखा है, गाना कैसे गाए जाते थे। अब इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या बना, ऑब्जेक्ट नहीं भाई मेरे, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड ढूंढते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड कैसे है, यहाँ हो गया हाउ। हाउ के बाद फिर आपको सहायक क्रिया लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, गाना, मतलब सॉन्ग। ठीक है, तो सॉन्ग एक वचन हुआ, तो उसके लिए लिखा जाएगा वॉच, और वॉच के बाद हो जाएगा ए सॉन्ग। अब लिखना है नॉट, तो नॉट है नहीं है भाई, तो मेन वर्ब फिर गाना, तो यहाँ सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सर। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आएगा, तब ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें और कुछ ऐसी हैं, मतलब ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा सा भी नहीं किए हैं, तो चलिए कर लेते हैं। जैसे हमने क्या लिखा,
किसके द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता था। हमने एक वाक्य लिखा कि किसके द्वारा पत्र नहीं लिखा जाता था। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, और वो ट्रिक क्या था कि जब भी किसके द्वारा आ जाए तो जानिए इसमें यूज ऑफ हु प्रयोग है, और हु को आप बदल देते हो किसमें, बाई हूं। या ऐसे जानिए किसके द्वारा की अंग्रेजी जो होती है वो होती है बाई हूं। अगर किसके द्वारा आ गया तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखना है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, बाई हूं। सबसे पहले लिखेंगे बाई हूं। अब फिर से इसका पहले की तरह अब सहायक क्रिया लिखना है, तो ऑब्जेक्ट पता करेंगे। तो भैया किसके द्वारा, इसी के बगल ऑब्जेक्ट है पत्र, एक वचन, और एक वचन के साथ आप क्या लिखोगे, वाज, फिर हो जाएगा आ लेटर। ठीक है, वाज अ लेटर। अब नॉट, तो नॉट है तो लिखेंगे यहां नॉट। नॉट के बाद मेन और लिखना राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। क्या हो जाएगा, रिटन। क्लियर। चलिए और आगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई मेरे। किसके द्वारा आपको पढ़ाया जाता था। हमने फिर एक वाक्य लिखा कि किसके द्वारा आपको पढ़ाया जाता था, तो इसी को बनाना है। तो फिर वाक्य हमारा किसके द्वारा से शुरू है, किसके द्वारा है तो सबसे पहले इसी को लिख लेना है, बाई हूं। अब बाई हूं के बाद फिर सहायक क्रिया लिखना है। किसके द्वारा के तुरंत बाद आपका मिल रहा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यू, और यू के अकॉर्डिंग जब हम सहायक क्रिया लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहां वर, और वर के बाद यहां हो जाएगा, अब लिखेंगे नॉट। तो नॉट है नहीं, तो जब नॉट नहीं है तो सीधे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है क्या, पढ़ाना, टीच, और टीच के थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट। क्या हो जाएगा, टॉट। यहीं पे क्या हो जाएगा, ये भी आपका। चलिए एक और देख लेते हैं, और वो भी लास्ट है। किसके द्वारा हमें गाली नहीं दिया जाता था। फिर हमने एक वाक्य लिखा कि किसके द्वारा हमें गाली नहीं दिया जाता था। तो गाइस ये आपका होगा अंतिम एक्सरसाइज में इस टेंस का। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जरूर एक कमेंट करके बताएं। और बहुत जल्दी 2 या 3 क्लास और बचा, आज आपका चौथा क्लास है, 3 क्लास और बचा है पैसिव वॉइस, उसके बाद आपको पैसिव वॉइस से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैसेज ट्रांसलेशन की दृष्टि से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले फिर किसके द्वारा है, तो यहीं पे आप लिख लोगे बाई हूं। क्या लिख लोगे? बाई हूं। बाई हूं के बाद हम सहायक क्रिया लिखेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट पता करेंगे भैया मेरे। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? हमें। तो हमें के अंग्रेजी आप क्या लिखोगे? वी। और वी के साथ कौन सी सहायक क्रिया हो जाएगा? वर। वर के बाद हुआ आपका वी। नकारात्मक भी है तो यहीं पर होगा नॉट। अब नॉट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? गाली देना, अब्यूज। इसी में डी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब्यूज। तो बाय होम वर वी नॉट अब्यूज। तो गाइस इस तरह से आपका पास्ट इंडेफिनिट का, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव निगेटिव, हमने सबको कवर किया। चाहे वो यूज ऑफ हु हो, सबको अच्छी तरह से कवर किया। अब इसमें क्या त्रुटि आ रही है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में आप करके बताएं। लेकिन इन चीज को आप हल्के में मत लीजिए। जो लोग हल्के में लेते हैं, बाद में वो जा करके कहीं ना कहीं, देखिए कोई भी ज्ञान मिले उसको स्टोर करके रखिए, कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ती जरूर है दोस्तों। आज भले आपको लग रहा है कि सर जी मैं बहुत ऐसा वैसा, लेकिन कभी ना कभी आपको जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब चाह करके भी आपको मिलेगा नहीं। तो इसी के साथ आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है खत्म। कल हम इसके अगले टेंस को लेकर के मिलेंगे आप लोगों के बीच। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।